जय हिंद साथियों, हिंदी व्याकरण के एक नए पाठ में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। और आज का विषय होगा काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेंस। हिंदी व्याकरण में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करता है। अभी काल क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे काल की परिभाषा। काल की परिभाषा क्या हो सकती है कि भाई क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिसमें उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। ये तो व्याकरण की दृष्टिकोण से हो गया। सामान्य शब्दों में अगर इसकी व्याख्या करें तो क्रिया के जिस रूप से कार्य होने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी तथा तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। तो काल की परिभाषा क्या हो सकती है जिसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस कार्य से कार्य होने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। काल यानी समय। क्रिया किस समय चल रही है? भविष्य, वर्तमान, भूत। तीन ही काल होते हैं। हमारा जीवन भी तीन भागों में बटा है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। अतीत जो हो चुका है, वर्तमान जो चल रहा है और आगे आने वाला समय भविष्य। ये तो हो गई परिभाषा। अब हम लोग चलते हैं काल के भेद। काल के मुख्यतः तीन भेद हैं। वर्तमान काल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। भूतकाल नंबर 2, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस। तीसरा भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल यानी जो समय चल रहा है। भूतकाल यानी जो समय बीत चुका है। भविष्य काल यानी जो समय आने वाला है। नंबर 1, वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। फिर से दोहराया जाए, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है। अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता, ती, ते, है, हैं आदि आते हैं। अब हम चलते हैं वर्तमान काल के भेद। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। हम इन्हीं तीन पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, सामान्य वर्तमान काल। वैसे 4 है: सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल यानी संदेह की स्थिति। नंबर 1, सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जैसे वह आता है, वह देखता है, दादी माला जपती है। तत्कालिक वर्तमान काल। इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है। नंबर 3, पूर्ण वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है।
जैसे वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है। अब जो संदिग्ध वर्तमान काल है उसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। सरल शब्दों में बात करें तो जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम खाता होगा, वह पढ़ता होगा। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं के होने में संदेह है, अतः यह संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अब हम चलते हैं भूतकाल, जिसे कहते हैं पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में बात करें तो जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। उपयुक्त सभी वाक्यों में सामान्य में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी, मैं गया था, मैं खाना खा रहा था, मैं जा चुका था, वो कौन थी। भूतकाल के भेद हम फिर से देखेंगे, 4 देखेंगे। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। सामान्य भूतकाल, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई, राम जी ने रावण को मारा। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई, अतः वे सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब आसन्न भूतकाल नंबर 2, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया है, मैं अभी सोकर उठी हूँ, अध्यापिका पढ़ाकर आई है। यानी क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई हैं, इसलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। नंबर 3, पूर्ण भूतकाल। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है। क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने श्याम को मारा था, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, महादेवी वर्मा ने निबंध लिखे थे। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी, अतः यह पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थे, चुके थे आदि लगता है। चलते हैं अपूर्ण भूतकाल की ओर। इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। जैसे सूरज गीत गा रहा था, अब वो कब तक गा रहा था, इसमें मामला गड़बड़ है। रीता सो रही थी, यानी क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति के समय का पता नहीं चल रहा था। इसलिए उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा ना होने का पता चल रहा है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। नंबर 4, संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। जैसे तू गया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं में भूतकाल में काम होने में संदेह का पता चलता है, अतः यह संदिग्ध भूतकाल है।
अब नंबर 3 चलते हैं भविष्य काल। ऐसी घटनाएं जो भविष्य में होने वाली है, ऐसी क्रियाएं जो भविष्य में होने वाली है, यानी कल क्या होने वाला है। भविष्य में होने वाली क्रियाओं को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से यह पता चलता है कि यह सब आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः ये भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। भविष्यकाल की क्रिया की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। भविष्य काल के भेद देखते हैं हम लोग। सामान्य भविष्य काल की ओर चलते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। फिर से एक बार दोहरा ले। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा। यानी ये सब क्रियाएं भविष्य में होने वाली हैं, वर्तमान और अतीत से इनका कोई संबंध नहीं है। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचनाएं दे रही है, अतः ये सामान्य भविष्य काल की क्रियाएं हैं। नंबर 2, संभाव्य भविष्य काल। जिस क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में लगता है मुझे बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होंगे, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है वे पूर्ण रूप से होंगी ऐसा निश्चित नहीं होता, अतः ये संभाव्य भविष्य काल की क्रियाएं हैं। अब देखिए, अब नंबर 3 पे आते हैं पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वो कमाए तो मैं खाऊं। इसमें भविष्य में क्रिया किसी पर डिपेंड है, यानी निर्भर है। तो एक बार फिर से वीडियो समाप्त करने से पहले हम लोग पाठ को रिवीजन कर लेते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। हमने काल की परिभाषा देखी। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद: वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस; भूतकाल, पास्ट टेंस; भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। 3 काल के बारे में आज हमने समझने का प्रयास किया है। तो अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं या हमारे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है, तो अगर आपको हमारे बनाए वीडियो समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम हिंदी विषय के अंतर्गत उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और ज्ञान प्राप्त हो। और वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट करना कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और इस वीडियो में क्या कमी रह गई, इसे हम आगे के वीडियो में पूरी करेंगे। जय हिंद साथियों।